हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे सीरियल्स, फूड क्रॉप। और फूड क्रॉप में हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मेन सीरियल्स हमने कर लिया था, व्हीट, राइस, मेज। इसके बाद हमने माइनर सीरियल्स पे आ गए थे और माइनर सीरियल्स में हमने बार्ले, ओट्रे एंड मिलेट्स में भी हमने सोरगम डिस्कस कर लिया। आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो मोटे अनाज हैं जिनको मिलेट्स कहते हैं, उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलेट्स या मोटे अनाज, तो मिलेट्स हैं। और इसमें जो आ जाता है मिलेट्स में बाजरा आता है, ज्वार आता है, रागी, कंगनी, सामा और जैसे मकड़ा, मलीचा, जो इसका जो मेन जो क्रॉप है, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मिलेट्स में फॉक्सटेल, पर मिलेट, फिंगर मिलेट, कॉमन, प्रोसो मिलेट वगैरह, इन सबको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये सब मोटे अनाज हैं। इसी में से हमने जो सोरगम हैं वो हमने पिछली क्लास में इसमें से हमने डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले मोटे अनाज में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है फिंगर मिलेट्स। जो फिंगर मिलेट्स जो हैं वो रागी इसको कहते हैं। इसको नाम जो इसका रागी कॉमन नेम जो है रागी के नाम से आता है। और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में औषधीय गुण होते हैं, जिसमें कि ये कहते हैं कि इसमें इतना अधिक औषधीय गुण होते हैं कि इसके हड्डी के रोग, मतलब जो हड्डियाँ उसके मजबूत करते हैं, वेट लॉस होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, खून को खून के जो कमी होती है जिनको, उसमें को भी कमी, ये इसके भी, इससे खून की भी कमी में इसको कहते हैं कि कमी होती है। इसका जो अगर बोटेनिकल नेम जो है वो सटेरिया इटैलिका है। और इसके साथ ही इसमें जो रागी का आटा है, इसमें जो है ग्लूटेन फ्री होता है। और फ्री होने के साथ ही ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको गेहूं खाने या ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनको खाने में, उनको रोटी वगैरह बनाने में, इनको बिस्किट वगैरह इनको बना के इसका काम में आता है। और ऐसे बच्चों जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी इनका खिलाने से उनको माँ को खाने से उनको काफ़ी अच्छा ठीक रहता है। तो ये तो रागी की बात है। दूसरा जो प्रकार की जो मिलेट है वो है फॉक्सटेल। जो फॉक्सटेल है वो इसमें आ जाती है। इसमें नाम जो है इसका दूसरा जो मिलेट है फॉक्सटेल, ये जो कंगनी, इसको जो हिंदी नाम से माना करा जाता है वो कंगनी है। और ये भी एक मोटा अनाज ही है। और ये एशिया में के ज़्यादातर देशों में ग्रो करने वाली फसल है। चीन में ये 6000 ईसा पूर्व उगाया जाता था। इसे चीनी बाजरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फसल है इसकी 1 वर्षीय होती है और इसका जो पौधा है 4 से 6 फीट लंबा हाइट का होता है। बीज बहुत महीन छोटा बीज होता है और इसका जो छोटा इतना साइज होता है 0.2 mm का रंग। और जो रंग की वैरायटी है, कलर होते बीज है, वो उसकी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है। प्रोसो मिलेट जो है वो है इसका है वो अलग एक मिलेट है। ये जो प्रोसो मिलेट है ये भी दूसरे जो देश जैसे कि अन्य भारत में इसको जो है चेना बाजरा के नाम से जाना जाता है। दूसरे देशों में इसे कॉर्न मिलेट्स, हॉग मिलेट्स, कॉमन मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। इसका बोटनिकल नेम पेनिकम मेक्सिकम है। और जैसे कि इसका जो फसल जो है वो 60 to 90 डेज़ में ही मैच्योर हो जाती है। कम टाइम में जल्दी मैच्योर हो जाती है। और ये जो ड्राउट रेजिस्टेंट फसल है, इसमें जो मतलब पानी की ऐसी ज़मीन में उग जाती है जहाँ पर कम पानी की कम मात्रा आवश्यक होती है। सूखी जगहों में आराम से ये फसल उगाई जा सकती है। 10,000 ईसा पूर्व ये भारत, चाइना, बर्मा, मलेशिया
आदि जगह इसकी खेती होती थी। ये भी जो है इसमें पोर्सो मिलेट में भी ग्लूटेन मुक्त अनाज है, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है और सभी प्रकार के इसमें जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, मिनरल्स, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस अधिक पाया जाता है। इसमें औषधीय गुण होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। रोज़मर्रा की जो जिंदगी में पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी कमी को ये पूरा करता है। फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है जिससे कि इसको खाने से भूख कम लगती है और जो पेट भी भरा, क्योंकि विटामिन 6 अधिक मात्रा में होने से इसमें जो पेट है भरा भरा लगता है और भूख की कम लगती है। तो इस तरह से इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं पोर्सो मिलेट में। पर्स मिलेट की बात करें, जो बाजरा है वो पेनिस्टम टाइफोइडिस मोटा अनाज होता है और ये मोटे अनाज का 50% जो है वो पूरे उसका उत्पादन की क्षमता में इसका 50% तो बाजरा ही होता है, उत्पाद पैदा किया जाता है। मोटे अनाज में से सबसे ज़्यादा खाया जाता है, एज ए खाने में काम में भी आता है। दूसरे जैसे दूसरी फसल हैं गेहूँ और चावल के बाद, उसके बाद मोटे अनाज में बाजरा भी खाया जाता है और इसके साथ में इसमें फॉडर वैल्यू भी है। दूसरे इसकी जो खेती है ड्राउट रेजिस्टेंस है, ऐसी जगह आसानी से उगाई जाती है जहाँ कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब इस फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है और ये ऐसे जगह, ऐसे स्थानों पे आसानी से उगाया जा सकता है जहाँ पर मक्का या गेहूँ की फसल नहीं उगाई जा सकती है। इसमें इसकी जो खेती है वो ज्वार की खेती से मिलती जुलती, मतलब sorghum की खेती से मिलती जुलती है, खरीफ की फसल है और ये फॉडर एज वेल पशु के चारों के रूप में और एज ए स्टेपल फूड कुछ देशों में एज ए रूप में रोटी बनाकर भी इसकी खाई जाती है। तो ये जो हो गए हमारे आज इसमें, ये तो हो गए मिलेट्स कि कौन कौन से मिलेट्स हैं, कौन कौन से मोटे अनाज हैं, उनको हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम जो बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ सीरियल्स ऐसे हैं कि मेन मेड सीरियल्स के नाम से जाने जाते हैं कि भाई क्या हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो हमने बात की थी वीट और राई के एक हाइब्रिड की, इंटरजेनरिक हाइब्रिड की, वीट टिटिकम और सिकेल राइस के, इन दोनों के क्रॉस करके एक टिटकी सिकेल्स नाम का हाइब्रिड बनाया जो कि मेन मेड सीरियल्स के रूप में जाना जाता है। और ये जो मेन मेड सीरियल्स के रूप में इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसकी जो बहुत बड़ा जो देखा कि जो वीट का जो स्पाइकलेट होता है उससे काफ़ी बड़ा बालियाँ इसमें पाई गई। इसमें जो बहुत कम ग्लूटेन, जैसे वीट में ग्लूटेन अधिक होता है गेहूँ में, इसमें जो हाइब्रिड था टिटकी सिकेल जो हाइब्रिड बन के आया ये इंटरजेनरिक, इसमें जो था इसके ग्रेन में जो इसके बीज था उसमें दाने में ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में था। तो कुछ मेन मेड सीरियल्स हैं टिटकी सिकेल जिसका कि काफ़ी कमर्शियल लेवल पे इसका काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है आजकल रिसर्च के में करके, नए मेन मेड सीरियल्स भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके बाद आ जाता है कुछ सूडो सीरियल्स। हमने पहले इसमें बात करी थी कि जब हम बात करते हैं मेन सीरियल्स, माइनर सीरियल्स, मिलेट्स, और अब हम बात कर रहे हैं सूडो सीरियल्स में कुछ ऐसे धान्य आ जाते हैं, वो धान्य आते हैं जो कि मोनोकोट तो नहीं है या पोएसी फैमिली के नहीं है वो, और वो सभी द्विबीजपत्री हैं, डाइकोटिलिडन्स हैं, पर उनके अंदर वो सभी गुण पाए जाते हैं जो दूसरे सीरियल्स हैं, जैसे कि मेन सीरियल जो हमारे होते हैं वीट हैं, राइस हैं, मेज हैं,
इस तरह के सभी उसमें है, मतलब हाई रिच प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। तो इस तरह के सीरियल्स को जो कि डाइकोटिलेडोन्स हैं, द्विबीजपत्री हैं, वो सब सूडो सीरियल्स कहलाते हैं। इनमें से जैसे कि एमरेंथस हैं, कुनोआ हैं, चिया हैं, बकवीट हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमरेंथस की। जो एमरेंथस हैं वो स्पीसीज़ जो है एमरेंथेसी फैमिली का है। और इसमें जो अगर हम कॉमन नेम इसको कहें रामदाना या राजकरी के नाम से जाना जाता है, चौलाई के नाम से जाना जाता है। और ये चौलाई जो है इसमें लाल रंग की और हरे रंग की होती है। लाल रंग की जो चौलाई है या राज है, इसमें आयरन एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका जो पौधा है सीधा लंबा 1.5 मीटर लंबा होता है। इसमें जो फ्लावर हैं, फूल हैं, वो यूनिसेक्सुअल एकलिंगीय होते हैं। फ्लावर का रंग में भी पिंक कलर का, येलो कलर का हो सकता है। बीज जो सीड हैं वो छोटे पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें बहुत अधिक जो मात्रा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोषक तत्व के साथ साथ भी बहुत ही अधिक औषधीय गुण भी पाए जाने की वजह से इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में भी किया जाता है एमरंथस का। दूसरे जो है बकवीट, जो फोगापायरम एस्कुलेंटम है। जो फोगापायरम एस्कुलेंटम की बात करते हैं तो ये जो फोगापायरम एस्कुलेंटम है, ये गेहूँ, इसको काला गेहूँ, त्रिकु गेहूँ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो रिपोर्ट 16 स्पीसीज तक रिपोर्ट की गई है। ये उसकी उत्पत्ति जो मध्य एशिया यूरोप में हुई मानी जाती है। सभी प्रकार की इसकी मिट्टी में जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा में उगाया जाता है। कई स्थानों पर इसको एज ए हरा कच्चा ही खाया जाता है, कई स्थानों पर इसको पकाकर खाया जाता है। और इससे जो है इसका आटा, बकवीट का मतलब आटा भी बनाया जाता है। उस आटे से ब्रेड, बिस्किट वगैरह बनाकर लोग इसके केक बिस्किट वगैरह बनाकर है। कुछ लोग इसको एज ए एल्कोहल बेवरेज भी, जैसे बियर वगैरह भी इससे बनाई जाती। इसमें जो है बकवीट या एस्कुलेंटम, इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और औषधीय गुण होने के कारण कई बीमारियों को ठीक करने में भी इसका उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं कुनोआ। जो कुनोआ है वो आज पहले बरसों में ऐसे खाद के रूप में उगाया जाता है किनुआ, पर इसका जो बोटेनिकल नेम चिनोपोडियम है वाइल्ड स्पीसीज़ के नाम पहले उगाया जाता था। पर आजकल जो है हमारे देश या दूसरे देशों में इसने बहुत तेज़ी से ये मेन उसके ऊपर आ गया है, क्रॉप के ऊपर आ गया है। इसका यूज़ जो है काफ़ी हो गया, क्योंकि एक तो ये ग्लूटेन फ्री होना, इसमें ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें 9 टाइप ऑफ एमिनो एसिड पाए जाते हैं। बहुत रिच प्रोटीन का सोर्स माना गया है। अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सभी हैं पाए जाते हैं। फाइबर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। विटामिन ई पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको विदेशों में तो इवन ऐसे सलाद के रूप में इसको खाया जाता है और ऐसे मेन फूड जैसे ग्रेन अनाज के रूप में भी कुछ देशों में इसकी खिचड़ी वगैरह, राइस जैसे बच्चों को खिलाने का उसको ऐसे यूज़ किया जाता खाने के रूप में। इसके बाद आ जाता है चिया। जो चिया है वो सेल्विया हिस्पैनिका इसका बोटेनिकल नेम है। सेंटर साउथ अमेरिका में उगाया जाता, मैक्सिको में इसका उगाया जाता है और इसकी खेती मेज के साथ के समान ही होती है। इसका जो इसमें भी जो है रिच फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसका जो यूज़ है खेती में, जो इसमें अधिक मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और मेन जो है इसमें रिच जो है 3 ओमेगा फैटी एसिड अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें हाइपरटेंशन वगैरह में काफ़ी कम करने में काफ़ी सहायक होता है। कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर होता है अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में फाइबर होने से जो पाचन संबंधित
जो रोग होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो इससे दूर होती हैं इससे खाने से। और ये सब 3 ओमेगा एसिड होने से फैटी एसिड इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने आज बात करी है कि किस तरह से ये क्रॉप जो हमने आज पूरा जो हमने फूड क्रॉप ली थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फूड क्रॉप का, उसमें हमने क्लियर किया था कि कौन कौन से कितने प्रकार के सीरियल्स होते हैं, मेन सीरियल्स, माइनर सीरियल्स, मिलेट्स एंड सूडो सीरियल्स, जो हमने धीमे धीमे एक एक करके डिस्कस करें। और डिस्कस करने में हमने मेन सीरियल्स में डिस्कस किया वीट, राइस, कॉर्न, जिया मेज। माइनर में हमने बार्ले, ओट्रे। मिलेट्स में हमने करा बाजरा, ज्वार, फिंगर मिलेट्स, फॉक्सटेल, समा। और सूडो सीरियल्स में हमने डिस्कस किए बकवीट, फोगोपायरम, ट्रैपा। एक और भी एक वर्ड इस सूडो सीरियल्स में आ जाता है, ट्रैपा वगैरह, वाटर नट्स वो हैं, वो भी इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज जो हमारा है वो इसमें सीरियल्स जो है फूड क्रॉप हो गया। अगले क्लास में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दूसरी क्रॉप। थैंक यू वेरी मच।